Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th और क्लास 10th, वो भी फ्री में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में, वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। अलग अलग वीडियो सेक्शन अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे। आप उनको देखिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आज जो हम लोग चालू कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें हम लोग नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, हमेशा की तरह जो बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट देता है वहां पे मैं अपडेट करता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं ये वीडियो। आप देखिए ये इंट्रो और मैं मिलता हूँ सीधा आपको कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और नंबर लाइन। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो आपको जो पता होना चाहिए कि एक नंबर लाइन क्या होता है, कि इसमें हम लोग जो है वो सेंटर में जीरो को मार्क कर देते हैं। राइट साइड में जो है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, इधर पे आपके पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, और इस तरफ जाएंगे तो आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगी। ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है आपका, ऐसा नंबर जो कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में लाई करता है। ठीक है। बट वो क्या हो, एक कंप्लीट नंबर हो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ऐसे जो नंबर होते हैं उनको इंटीजर बोलते हैं। जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। जीरो एक स्पेशल कैटेगरी का इंटीजर। ठीक है। अब इन सारे नंबरों को जो है हम लोग पहले नंबर लाइन पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आपको क्या आएगा कि कोई पर्टिकुलर नंबर आएगा, या रैशनल नंबर हो सकता है या फिर नॉर्मल कोई नंबर हो सकता है, जिसको हमको आपका रिप्रेजेंट करना है कहाँ पर, नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे वो आप देखते हैं तब। ठीक है। देखो, जैसे कि यहाँ रैशनल नंबर जो है वो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे 1 2 3 4 मार्क किया था, तो इसमें अगर मान लो मेरे को 2 मार्क करना है, तो मैं इजिली जो है वो 2 पे जो है वो डॉट लगा सकता हूँ या फिर कोई भी निशान लगा सकता हूँ, तो मेरा 2 जो है वो नंबर लाइन पे जो है मार्क कर दूँ। लेकिन अगर मान लो मेरे को कोई रैशनल नंबर मार्क करना है, जैसे मैं आपको बता रहा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ 1/2, तो 1/2 अगर मेरे को मार्क करना है, या फिर कोई भी और नंबर जैसे -3/4 दिया है, कोई भी नंबर आपको मार्क करना है, तो सबसे पहले हमको ये चीज चेक करना है कि इसके बेस में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, डिनोमिनेटर में जो है वो क्या लिखा हुआ है, इस तरफ 2 लिखा हुआ है, इस तरफ 4 लिखो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे कि जो नंबर है वो एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर। ठीक है। जैसे 1/2 अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है। 0.5 आएगा। तो मैं बता सकता हूँ कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सिंपली -3/4 अगर चेक करें तो ये -0.75 आ रहा है। मतलब ये क्या है कि 0 और -1 के बीच में कहीं ना कहीं पे पॉइंट पे आ जाए। ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट है वो हमने एक्यूरेटली मार्क नहीं किया, हमने जो है ऐसा गेस किया, क्योंकि देखो मेरे पास ना तो स्केल है ना तो आपके पास स्केल है। तो हम लोग एक्यूरेटली इसको कैसे मार्क करेंगे, -3/4 को और 1/2 को। तो इसके लिए जो है कुछ मैथड्स है जो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब वो मैथड क्या है, चलो इसको देखते हैं आगे। आ गया, हाँ। तो सॉरी, ये क्या हो रखा है। हाँ ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि अगर आपको P/Q जो है वो आपका एक रैशनल नंबर जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि जो भी नीचे में लिखा होगा, जैसे Q लिखा हुआ है, तो Q को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उतने पार्ट में जो है नंबर को डिवाइड करना है। नहीं समझ में आया, चलो बता देता हूँ। जैसे कि आपको 1/4 मैंने दिया था। ठीक है। आपको इसको मार्क करना है। तो सबसे पहले 1/4 कितना आएगा आपका, 0.25। ठीक है। ये किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। एक्यूरेटली मेरे को पता चल गया। अब देखो, हमको ये जो लिखा हुआ है 4, इसको जो है ऑब्जर्व करना, और हमको 0 से लेके 1 तक को
आपको जो भी लाइन आपने ड्रॉ की है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे जो ये 4 है वो डिवाइड बताता है कि नंबर लाइन हैज टू डिवाइड, नंबर लाइन हैज टू डिवाइड जो भी आपका डिनोमिनेटर में रहेगा उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, इसकी नंबर की तरीके 4। आप इसको जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब इसको जो है वो मार्क कैसे करें? तो जैसे मान लो 1 से लेके इधर मैंने जो है वो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो लेंथ है, ये सारे लेंथ आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब मेरे को 0 से चालू करना है। 0 से जो है वो चालू करेंगे और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1। और 1 को जो है वो क्या करना है, 1/4 जो है हमारा पहला नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 2/4। और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 3/4। और फोर्थ नंबर 4/4 या फिर 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब देखो 2/4 का अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जो सेकंड नंबर है ये आपका 1/2 होगा। ऐसे जितने भी आपके नंबर रहेंगे आपको उतने पार्ट में जो है वो डिवाइड करना है, जितना डिनोमिनेटर दिया होगा उतने पार्ट में आपको डिवाइड करना है नंबर के बीच। ठीक है, इज इट क्लियर? और हम लोग को जैसे ही ये पता चला तो हमको क्या मार्क करना था, 1/4 मार्क करना था, तो मैं 1/4 को यहाँ पे मार्क कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को 3/4 मार्क करना है तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पॉइंट एक्यूरेटली पता चल गया। लेकिन ये पॉइंट तब एक्यूरेटली नहीं पता चलेगा जब मेरे को जो है वो नीचे की वैल्यू जो है वो क्लियर ना हो। ठीक है, तो हमको इस तरीके से अप्रोच करना है इस तरीके का प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो जैसे कि मान लो मेरे को 9/4 को जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले 9/4 का जो है वैल्यू चेक करते हैं कितना होता है। तो 9/4 का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लो आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, डिवाइड कर दो। 8 2 टाइम में जाएगा, माइनस कर दोगे 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 1/4। ये आपका इसकी मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी। दिस इज योर मिक्स फ्रैक्शन। मतलब अपन को क्या करना है, दो जो है नंबर उसको आपको कंप्लीट नंबर लेना। और 1/4 का मतलब क्या है कि आगे के नंबर को हमको क्या करना है, यहाँ पर एक्यूरेटली जो है मार्क कर। ठीक है, अब आगे के नंबर को कैसे मार्क करेंगे, 2 के आगे क्या नंबर है आपका, 3। ठीक है, और इसके बीच में जो है 1/4, मतलब अपन को 4 इक्वल पार्ट में जो है उसको डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोग को डिवाइड करने का सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मार्क है उसको जो है वो 1/4 1/4 1/4 करके ऐड करते जाना। कैसे ऐड करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपने 2 मार्क कर लिया, यहाँ पे आपने 3 मार्क कर लिया। तो ये पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1/4। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 2/4। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 2 3/4। और 2 4/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 4/4। एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे 2 1/4 लिखा है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 + 1/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9/4 डायरेक्टली आ गया ना अपने पास। ठीक है, आप ऐसे लिख लो। आप जो है इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो है वो चेक आउट कर सकते हो। 9/4 लिखिए पहला नंबर। सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे अपन, 2 इसको कैसे लिखेंगे अपन, 2 + 2/4। अपन इसको 8 8 और 2 कितना हो गया, 10/4 लिख सकते हैं नेक्स्ट नंबर को। और 10/4 को आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 जा और ये 2 जा। ठीक है, 5/2 आ गया। इसी तरीके से 2 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, आपका 8 3 11/4। ठीक है, इस तरीके से अपन जो है वो नंबर को आगे जो है वो डिवाइड कर। अब 9/4 को अपन को मार्क करना था, तो हम लोग जो है 9/4 को ऐसे मार्क कर सकते। इजी है। तो सबसे पहले अपन को क्या अप्रोच लगाना है, अगर मान लो नंबर जो है वो
वन से छोटा है तो हमको एग्जैक्टली वैल्यू पता चल जाएगी कहाँ पर। अगर मान लो वन से बड़ा है, ठीक है, या फिर आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका जो है वो ग्रेटर देन जो है वो डिनोमिनेटर नंबर वाइज, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 4 से जो है वो 9 जो है बड़ा है, तो आप सिंपली डिवाइड कर दो उसको, तो कितना आ जाएगा 2 1/4। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग नंबर को हम लोग मार्क करते हैं और वहां पे जो है वो लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, इसको नोट करो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे 8/5 और -7/4 को जो है वो मार्क करना है। 8/5 और -7/4 को हमको मार्क करना है। तो 8/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करता हूँ। 8/5 इज इक्वल टू 5 से जाएगा कितने टाइम्स, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, तो 3 बाई क्या कर सकते हैं इसको 5। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, एक जो है वो कंप्लीट नंबर है और उसके बाद जो है 3/5 है। मतलब अपन को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। और नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है वो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपका सेंटर में 0 मार्क कर लो। और 0 के बाद जैसे यहाँ पे मान लो हमने 1 मार्क कर लिया, चलो 1 यहीं पे मार्क बता देते हैं, 1 मार्क कर लिया। और ये पॉइंट मान लेते हैं 2 है। इसको जो है वो ऐसे नहीं करते क्योंकि बहुत पास पास वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपको 0 ले लेता है। मैं पॉजिटिव नंबर को दिखा रहा हूँ, लेट सपोज ये आपने 1 मार्क कर लिया और ये लेट सपोज 2 मार्क कर लिया, क्योंकि इसी के बीच में नंबर है 1 3/4। अब क्या करेंगे हम लोग, जो है वो 1 को जो है क्या कर सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 इक्वल पार्ट। अब इसका जो पहला नंबर को क्या लिखेंगे, 1 1/5। फिर सेकेंड वाले को क्या लिखेंगे, 2/5। थर्ड को क्या लिखेंगे अपन, 1 3/5। फिर 1 4/5 और 1 5/5, या फिर इसको 2 लिख सकते हैं। हमारा काम क्या है, 8/5 को रिप्रेजेंट करना। अब कौन सा नंबर 8/5 है, तो आप यहाँ पे देखोगे आपका जो थर्ड वाला नंबर है ये वाला। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 3/5। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8/5। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग वैल्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आप जो है वो -7/4 को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे करके दिखता हूँ। -7/4 को क्या लिखेंगे अपन, -7/4, इसको जो है 1 से लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, और आपका ये कितना हो जाएगा 3/4। इसको भी इधर कर लो। आप जो है वो ऐसे लाइन खींच लो। अब ये हो गया आपका 0, ये हो गया 1, -1 सॉरी, और ये -2। अब इसको जो है वो हम लोग कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर जितने पार्ट दिए हुए 4, तो 1 2 3 4। आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट को मार्क करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 1/4, -1 1 2/4, सॉरी, और ये -1 3/4। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, चेक करो, -4 -4, और ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, आपका हम लोग -3/4 में जा रहे हैं ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका -7/4। एक सेकेंड, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कुछ लिखने का तरीका है क्या, मैंने आज तक जो है इधर का नेगेटिव नंबर को जो है मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट किया। ओके, क्या है आपका -1 3/4 मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू।
देखो लाइफ पे ये सब चीज जो है वो करना पड़ता है। ओके, ठीक है, इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? कोई भी रैशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज मेरे को जो है -1। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको अपन मॉड में दिखाते हैं। ठीक है, तो 0 1, सॉरी 0 -1 1, और ये 4 दिया हुआ है। 4 में चलो इसको 2 ही ले लेते हैं, 2, और ये -2। मेरे को मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को अगर ए मान लूंगा और इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लूंगा, तो मेरे को ए से जो है वो बी तक का डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू जो है वो आपका यहां से यहां तक ए की वैल्यू 2 है और ये -2 है। तो 2 - 2 करके 0 मत कर देना, ये गलत हो जाता है। ठीक है, या फिर अपन जो है वो क्या कर सकते हैं, इधर से अगर इधर से बोलोगे मेजर करूंगा तो -4 मत कर देना, बी माइनस माइनस ए कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका -2 - 2 कितना हो जाएगा? -4। ऐसे मत करना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर को जो है वो हम लोग चेक करते हैं कि नंबर लाइन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ पे 2 और -2 के बीच का डिस्टेंस अपन कितना देख रहे हैं? यहाँ पर आपका 2 हो गया इस साइड, और इस साइड 2 हो गया, कितना हो जाएगा? 4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि नंबर लाइन के बीच में डिफरेंस कितना है। तो जैसे 5/3 एक नंबर दे रखा है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगा? 5/3। लेकिन अगर मान लो वही -5/3 दे रहा था, तो -5/3 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपका कितना होता? 5/3। ये क्या बताता है? बेसिकली डिस्टेंस बताता है नंबर में। ठीक है, जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 0, जिसको भी याद रखना आप। कोई गलत वलत मत कर देना ये सब। ठीक है, इसका जो है कई सारा एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है -4 और 3 के बीच का डिस्टेंस अपन को जो है चेक करना। तो a - b का जो मॉड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इधर पे आपका 3 है और इधर पे कितना है आपके पास? 4 है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7। इस तरीके से अपन को वैल्यू कैलकुलेट। डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर का मतलब क्या? देखो, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर है, जैसे आपका 1 और 2, और दोनों के दोनों रैशनल नंबर है, क्योंकि अपन को 1 को भी 1/1 दिखा सकते हैं और 2 को भी 2/1 दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू है अगर वो एक रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर के बीच में जो है वो आपका इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। कैसे इनफाइनाइट हो सकते हैं? जैसे मान लो मेरे को 1 और 2 के बीच में ही वैल्यू चाहिए, कितने रैशनल नंबर होंगे चेक करते हैं। तो 1 और 2 का जो है आप क्या कर लो, एवरेज निकाल दो। ये कितना हो जाएगा आपका? 3/2। 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच में आ गया। अब देखो 3/2 आ गया, और 3/2 और 1 के बीच में जो है वो वैल्यू निकालो, तो 1 + 3/2 का अपन एवरेज निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5/4। ये भी वैल्यू जो है 3/2 और 1 के बीच में। ऐसे अब देखो 5/4 और 3/2 के बीच में वैल्यू निकाल लो, तो आपको एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 1 और इसके बीच में अपन को और वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1/1 को जो है लेट सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/5 से। ठीक है, और इधर भी जो है वो लेट सपोज 2 वाले को भी जो है वो मैं 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, नीचे में तो 1 था ना, इसलिए 2/1 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/5, और ये कितना हो जाएगा? 10/5। अब देखो इसके बीच में कितने नंबर हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका, चलो मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। अब जो इसके बीच में जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी?
ये देखो ये वाला नंबर मैंने बताया ना, जितना डिवीजन में रहता है या फिर डिनोमिनेटर रहता है उतने पार्ट में जो है नंबर को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 5 है और ये जैसे 10 है, आपको इसको 5 पार्ट में जो है वो ब्रेक करना। नहीं, 5 10 नहीं होगा, सॉरी। 5/5 की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। 2 नहीं होगी, 1 होगी। क्या बोल रहा हूँ, 10/5 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसको जो है वो 5 पार्ट में जो है वो डिवाइड करना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज योर 6/5, दिस इज योर 7/5, दिस इज योर 8/5, दिस इज योर 9/5। ठीक है, और 10/5 मतलब 2 आ जाएगा। तो इसकी देखो बीच में 4 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप कितने भी वैल्यू जो है वो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप ला सकते हो। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर किसी नंबर के बीच में अगर कोई रैशनल नंबर है, उसके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने बोला या फिर आपको कोई नंबर भी फाइंड करने बोला। ठीक है, नंबर तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से, बट अगर मान लो कोई रैशनल नंबर भी आ गया और नंबर भी आएगा तो वो भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आप जो है वो कितने भी रैशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन डेंसिटी ऑफ अ रैशनल नंबर बोलते हैं, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। अच्छा, आप देखो एक्सरसाइज 3.4 चालू हो गया, तो अपन जो है वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके आगे की चीजें जो है मैं आपको नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बना के जो है वो बता दूँ, और उसमें काफी डिटेल से बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। अभी तक अगर आपको वीडियो देखने के बाद एक्चुअली थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब रखी है, ठीक है, तो आप जो है जितनी भी आपको चीजें समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू।